ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। शनिवार को नागेंद्र झा महाविद्यालय में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की 15वां पुण्यतिथि मनाया गया। वहीं मिलत महाविद्यालय के प्राचार्य रहमतुल्लाह एवं भाजपा के महिला मोर्चा अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता सहित कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। शनिवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय बस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में परियोजना गंडौल से हाटी कोठी बिरौल तक पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान को लेकर मौजावार कैंप का आयोजन किया गया। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नागेंद्र झा का 15वां पुण्यतिथि मनाया गया। वहीं लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 47 की पूर्व पार्षद रीता सिंह सहित कई लोग रहे उपस्थित। शनिवार को बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वहीं जिसमें डीएसपी दिलबाज अहमद ने बताया कि इस व्यक्ति को रैंक पॉइंट से पकड़ा गया है। शनिवार को रामनगर पंडासराय में उत्पाद विभाग की गाड़ी बहेड़ी लहरीसराय मुख्य पथ पर एक बिजली के पोल में मारी टक्कर, जिसमें एक साइकिल सवार व्यक्ति हुआ घायल। शनिवार को बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत के वार्ड में वार्ड सभा की गई, जिसमें वार्ड नंबर 10 एवं वार्ड नंबर 11 के सभी वार्डवासी उपस्थित थे। वहीं यह बैठक स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण को लेकर हुआ। बहेड़ी की ठाठोपुर पंचायत के रुपौलिया एवं खगरेठा गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल योजना का भूमि पूजन वार्ड सदस्य सासो देवी एवं राम भरोसे मंडल द्वारा किया गया। इस अवसर पर रुपौलिया गांव के वार्ड संख्या 11 की सदस्य एवं वार्ड विकास कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षा सासो देवी की उपस्थिति में मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने नारियल फोड़कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्योरी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य सह जिला मध्याह्न भोजन अनुश्रवण समिति के सदस्य समी उल्लाह खां समीम ने ननौरा चौक पर आयशा वेल्डिंग वर्कशॉप का उद्घाटन फीता काटकर किया। वहीं प्रोफेसर झुन्ना खान की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में भोला प्रसाद गुप्ता, बेलाल खान, मुगन्ना खान, जोहा खान, सुहेब खान आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। निगरानी की टीम द्वारा नालंदा जिला के हिलसा अंचल के सुबोध कुमार को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ बिहार राज्य सेवा संघ दरभंगा जिला के आह्वान पर क्योटी अंचल के सीओ संतोष कुमार सुमन 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश कर चले गए। मालूम हो कि जहां निगरानी की टीम ने 20 दिसंबर को हिलसा अंचल के सीओ सुबोध कुमार को 20,000 रुपये घूस लेते हुए अंचल कार्यालय से रंगे हाथ धर दबोचा था। क्योटी प्रखंड में कृषि विभाग के द्वारा क्योटी पंचायत भवन में बीएओ देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। मौके पर बीएओ ने सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उपाय एवं सुझाव को विस्तार से बताया। रैयाम थाना पुलिस ने पजाडी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय से नशे की हालत में हंगामा करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। वहीं हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान पजाडी गांव के मोहन यादव के रूप में की गई। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के लखी बाजार के पास भूतही बला नदी में अवैध रूप से खनन कर रहा बालू को गुप्त सूचना के आधार पर खुटौना के वीडियो सीओ एवं लखा थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार महतो ने 4 ट्रैक्टर एवं 1 जेबीसी गाड़ी को जब्त कर 3 चालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जब्त बालू लदा ट्रैक्टर और जेबीसी को लखी थाना में रखा गया। श्यामपुर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार भवन में सेविका व पंचायत सचिवों को जन्म एवं मृत्यु निबंधन का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
जिसमें सांख्यिकी पदाधिकारी अविनाश कुमार ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। समस्तीपुर जिला के सरकारी स्कूल के रसोइयाओं का आक्रोश शनिवार को देखने को मिला, जहां जिले भर की रसोइया एकजुट होकर पटना दरभंगा मार्ग को जाम कर समाहरणालय गेट पर अपनी वेतन भुगतान एवं वेतन बढ़ोतरी को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ समाहरणालय का गेट बंद हो जाने के कारण रसोइया सड़क पर बैठकर अपनी गुस्से का इजहार गीतों के माध्यम से करने लगे। शनिवार को काजराबाद के अल्फगंज स्थित न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में 18वां वार्षिकोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के द्वारा अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में संस्कृत विश्वविद्यालय में शनिवार को शिक्षा शास्त्र विभाग में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विषय स्वच्छता एवं समाज था। शनिवार को SFI के बैनर तले मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर होने वाले 10 जनवरी को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन को लेकर SFI कमेटी की बैठक आयोजित की गई। दरभंगा नगर निगम में शनिवार को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन वार्ड नंबर 46 के पूर्व पार्षद गौरी शंकर झा एवं वार्ड नंबर 21 के पूर्व पार्षद राम सागर गिरी का देहांत होने के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में शनिवार को बच्चों के द्वारा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर विधायक संजय श्रावगी ने दीप प्रज्वलित कर की। मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड भगवानपुर गांव के पास लौकी थानाध्यक्ष ने 570 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद कर एक मोटरसाइकिल को किया जब्त, तो वही तस्कर हुआ फरार। तस्कर की गिरफ्तारी के लिए की जा रही छापेमारी। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।